हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिट्टी के बर्तनों में खाना हमें क्यों पकाना चाहिए, उसके क्या 10 बेनिफिट्स हैं। साथ ही में मैं आपके सामने ही आपको कुक करके भी कई सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और ये कुकिंग बहुत सिंपल होने वाली है लेकिन बहुत हेल्दी। सबसे पहला जो फ़ायदा होता है मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने का, वो ये कि हमें बहुत कम ऑयल डालना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि मिट्टी के बर्तन मॉइस्चर को रिटेन करके रखते हैं और जो खाना होता है बहुत टेस्टी बनता है और बहुत अच्छे से पक जाता है। तो अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने ये गोभी के छोटे पीसेस करके ऑलरेडी गर्म पानी में इसको उबाल लिया है। आलू और धनिया को कट करके मैंने पानी में डुबो के रखा हुआ है। और बस मैं फिर नॉर्मल तरीके से जैसे हम खाना बनाते हैं, कुकिंग ऑयल में थोड़े से मसाले डालें और इनमें प्याज भून दे रही हूँ और बस सिंपल सा मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। फ्रेंड्स, जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फ़र, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और क्योंकि ये मिट्टी में ऑलरेडी होते हैं तो ये धीरे धीरे लीक करके जब हम खाना बनाते हैं तो हमारे खाने में ये पहुंच जाते हैं। तो होता क्या है कि हमारे खाने की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, न्यूट्रिशन है, वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी और अच्छी हो जाती है। आप देखिए, हम खाना खाते तो ताकत के लिए ही है ना, कि हमें सारे ये न्यूट्रिशन मिले। और मोस्टली क्या होता है, जो दूसरे तरह के बर्तन होते हैं, चाहे वो एल्युमिनियम हो या कोटेड हो, उनमें भी यही काम होता है, लेकिन उसमें जो हमारे खाने में एल्युमिनियम या दूसरी चीज़ें पहुँचती हैं वो हमारी सेहत को ख़राब करती हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न ये है, मिट्टी के बर्तनों से हवा अंदर आती जाती रहती है और मॉइस्चर भी सर्कुलेट करता है, हवा भी सर्कुलेट करती है। तो जो खाना है वो सारा का सारा प्रॉपरली अच्छे से नीचे से साइड वॉल से बहुत अच्छे से कुक हो जाता है, क्योंकि हवा की सर्कुलेशन बाकायदा मिट्टी के पोर्स के थ्रू खाने में होती रहती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे खाने में जो टेस्ट है, एक्चुअल जो टेस्ट होता है सब्जियों का और उनकी जो न्यूट्रिशन है, वो बाकायदा बनी रहती है और रादर एनहांस हो जाती है। और पांचवा पॉइंट आपने खुद ही देखा होगा कि एक तो ये बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत एस्थेटिकली अच्छे लगते हैं और इको फ्रेंडली हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनका दाम बड़ा ज़्यादा कम होता है। मैंने 3 मिट्टी के पॉट्स लिए हैं, एक कढ़ाई और एक हांडी और एक बड़ा सा घड़ा। तीनों मुझे मात्र 300 रुपीज़ में मिले। और कोविड के बाद से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाऊँ और हमारी हेल्थ में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। फिर जो मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं और हम जो खाना खाते हैं वो मोस्टली एसिडिक होता है। तो एसिड और अल्कली जब रिएक्ट करते हैं तो एक न्यूट्रल सा हेल्दी सा खाना बनता है। और आजकल आप देख रहे होंगे जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनका बस एक ही कहना होता है कि हमारे शरीर में एसिड की मात्रा ज़्यादा होने से हमें बीमारियाँ होती हैं, इसलिए अल्कलाइन फूड्स खाओ और वेजिटेबल्स खाओ। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या रहती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट डिजीज़ेज़ हैं, उनको तो ख़ास तौर से बहुत कम ऑयल की ज़रूरत रहती है, रादर उनको बॉयल्ड ही खाना खाना चाहिए। तो मिट्टी के बर्तन ऐसे पेशेंट्स के लिए बेस्ट हैं जो कि इस तरीके की प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। वो ये कि बिना ऑयल के भी हम मिट्टी के बर्तन में खाना बना सकते हैं। मैं अभी कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स, अभी तो मैं 1 डेढ़ चम्मच ऑयल डालती हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में मैं ज़ीरो ऑयल कुकिंग करूँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और मेन बात ये है कि ये बर्तन नॉन टॉक्सिक होते हैं, अनलाइक हमारे एल्युमिनियम के बर्तन हुए या नॉन स्टिक बर्तन हुए या कोई भी कोटिंग वाले बर्तन हुए। तो इनमें खाना पका के जब हम खाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं होते, रादर बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स ही होते हैं कि जो हमारा खाना है उसमें सारे के सारे जो मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो इसके कंपैरिजन में जो जितने भी कोटेड बर्तन हम बाज़ार से या ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, देखने में भले बहुत सुंदर लगते हैं और स्टाइलिश लगते हैं, लेकिन वो वाले बर्तन सेहत के लिए देखा जाए तो बहुत हार्मफुल हैं और कॉस्टली तो खैर हैं ही। बस लेकिन एक स्टाइल के चक्करों में कि हमने शो ऑफ करना है तो हम वो बर्तन ले लेते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा सा अच्छा सा रिच फीलिंग आती है, जो कि एक फॉल्स फीलिंग ऑफ वेल बीइंग है।
आप यकीन मानेंगे, जो हमारी क्ले होती है जिससे कि ये बर्तन बनते हैं, उसमें नेचुरली सारे के सारे विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। कुदरत ने ऐसे ही बनाए हैं। इवन उसमें विटामिन B12 भी होता है। तो ऐसे बर्तनों में जब हम खाना बनाएंगे फ्रेंड्स, तो क्या है कि हमारा जो खाना है वो पौष्टिक बनेगा, और जो खाने में विटामिन्स है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। एक चीज़ और जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स, हम जब खाना बनाते हैं तो क्या है, फैमिली मेम्बर जब तक सारे के सारे डाइनिंग टेबल पे आते हैं, एक आधा कोई लेट ही कर देता है, तो फिर हमें उठ के दोबारा खाना गर्म करना पड़ता है, और हम जितना खाने को रीहीट करते हैं उतना ही खाने की जो विटामिन्स हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो मिट्टी के बर्तनों में क्या है, आप खाना बना के रख देंगी, उसको अच्छे से ढक दें, काफ़ी लंबे समय तक भी खाना उसमें गर्म रहता है। मैं तो बहुत हैरान हो रही हूँ खुद से ही कि ये मैंने पहले क्यों नहीं ख़रीदे, और क्यों कोविड होने के बाद ही ये सारा अपना लाइफस्टाइल चेंजेस करे हैं। बट स्टिल देर आए दुरुस्त आए। ये देखिए, मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई है, और मैं क्या करती हूँ, पहले एक प्लेट से ढक दिया, और फिर ये सेकंड प्लेट उसके ऊपर मैं ढक रही हूँ। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा जो भाप है वो जाती नहीं है, और ये अच्छे से खाना जल्दी पक जाता है, गैस का वेस्टेज भी कम होता है। तो जिस तरीके से हम मिट्टी में पकाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा हमें स्लो कुकिंग करना पड़ता है। उससे क्या है, खाने में एक न्यूट्रिशन बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है, और थोड़ा सा आप पानी डाल के पकाएंगे तो खाना और अच्छा बनता है। ज़्यादातर हार्ट पेशेंट्स को, बीपी वालों को तो पानी में ही पकाना चाहिए, तो वो खाना हेल्दी होता है, टेस्टी होता है, और उनकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और ये एक अल्कलाइन फूड होता है। अब मैं आपके सामने ये दाल की रेसिपी बनाना शेयर करूँगी। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा कच्चा आम और हरी मिर्च के टुकड़े लिए। ये हम 3 मिक्स्ड दालें भिगो के रखी थी। ये प्याज, टमाटर, लहसुन और एक बड़ी सी मिर्च। मैं आपको दिखाती हूँ, ये 3 दालें, ग्रीन मूंग, येलो मूंग और ये रेड वाली मसूर की दाल। ये मैंने दोपहर में 1 बजे भिगो दी थी, और अभी रात को 7:30 पौने 8 बजे मैं कुकिंग कर रही हूँ। और ये मैं एकदम ट्रेडिशनल विलेज स्टाइल में बनाऊँगी, जैसे मैंने अपने ग्रैंड मदर्स को बचपन में बनाते देखे, हांडी में। और वो दाल जब बनती थी, इतनी सिंपल होती थी लेकिन इतनी टेस्टी होती थी कि अभी तक उसका टेस्ट हमें याद है। और देखिए, साधारण से तरीके से मैंने बनाना है। इसी में सारी चीज़ें कट कर रही हूँ, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर सारे के सारे दाल में डाल दूँगी, और इसमें नमक, मिर्च और बाकी मसाले आप जो भी डालना चाहते हैं, आपको जो भी अपना चॉइस आपकी है, आप इसको डाल के रख दें और इसको लिड से कवर कर दें। शुरू में अभी क्या है, जब हम इसको इसमें सारी चीज़ें डाल रहे हैं, टमाटर, प्याज, तो मैंने गैस को फुल फ्लेम पे रखा हुआ है। थोड़ा सा एक बार उबाल आ जाए फिर मैं इसको स्लो कर दूँगी। नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, ये सब मैंने अभी के अभी डाल दिए। और एक चीज़ और है, दाल बनाते समय मैं कभी भी इस पॉइंट पे घी वगैरह या ऑयल नहीं डालती हूँ। मैं जस्ट दाल को बॉईल करती हूँ, और बाद में जब खाना होता है फैमिली मेम्बर्स को, तो ऊपर से घी का 1 चम्मच डाल के दे देती हूँ। तो इतनी ये देखने में आपको लग रही होगी ये तो बड़ी सिंपल सी है, लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको इसका टेस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये पड़ोस वाले घर में भी इसकी खुशबू जा रही थी, और वहाँ से मेरे को मेरी फ्रेंड ने पुकार के पूछा कि आज क्या बना रहे हो, और मैं खुद हैरान हो गई कि इसकी जो एक जेन्युइन खुशबू होती है फूड की, वो मिट्टी के बर्तन में ही आती है। और अभी तक हम इतने सालों से कुकर में फटाफट से दाल बॉईल करके खा रहे हैं, और फिर हम सोचते हैं हमें इस विटामिन की कमी है, उस विटामिन की कमी है। ये देखें, अभी ये दाल बनी नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट बनने वाली है। बीच बीच में इसको हिलाते रहते हैं तो दाल और टेस्टी बनती है। और जब नॉर्मल दाल बनाते हैं उससे हमें पानी ज़्यादा डालना होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।